हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन और ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो भी जेल प्रहरी में पूछे गए हैं। तो चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यह देख सकते हैं आप पे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से जेल डिपार्टमेंट जेल प्रहरी कार्यपालिक रिक्वायरमेंट टेस्ट 2020 29 सितंबर 2018 9 बजे यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का यह पेपर है। तो इसमें हम जीके और साइंस के क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा इसका पहला क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष खालिस्तान में आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1987, 1972, 1956, 1982। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आपदा प्रबंधन संस्थान, जैसे कि बाढ़ वगैरह आती है या प्राकृतिक आपदा जो आती है उनसे निपटने के लिए यह प्राकृतिक आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की है। 21 वर्ष में की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1987। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। उज्जैन में, भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है भोपाल। भोपाल में प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इसे भोजताल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन नंबर सी है इंडिया गेट और ऑप्शन नंबर डी है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है क्या है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। रणथंभौर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कान्हा टाइगर रिजर्व। यह मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में ही है। कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कान्हा टाइगर रिजर्व। क्या था हमारा क्वेश्चन? आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताए। तो यह है ऑप्शन नंबर सी कान्हा टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना, संबल योजना और कृषि ऋण समाधान योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है संबल योजना। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए जिनके घर की बिजली का यूनिट 100 यूनिट आता है तो उन्हें 100 रुपये ही बिजली बिल देना था और यदि 100 से ज़्यादा आता है तो फिर उसका यूनिट के हिसाब से पैसे देना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो यह बहुत ही अच्छी योजना थी मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्ताव को अपनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है कराची, ऑप्शन नंबर डी है वर्धा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कराची। कराची के कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों प्रस्तावों को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में। कब? 1931 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैस्नाम कामिनी कुमार सिंह, अंजोली इला मेनन, प्रभाकर कारेकर, हरिचरण भुयन, बोरबयन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंजोली इला मेनन। अंजोली इला मेनन को 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कमल मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल है? पारसी धर्म, बहाई धर्म, यहूदी धर्म और जैन धर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बहाई धर्म। बहाई धर्म के लिए लोटस टेम्पल या कमल मंदिर प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? दिल्ली में। चलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा कि लोटस टेम्पल कहाँ है, तो दिल्ली में है। और किस धर्म के लिए है? तो बहाई धर्म के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया था? चित्रकूट में, पन्ना में, टीकमगढ़ में और शहडोल में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चित्रकूट। चित्रकूट में मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया था। और बात कर लेते पन्ना में हीरे की खान है। कहाँ पर? पन्ना में, मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्य सचिव, राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य के मुख्यमंत्री। राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम पर मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप जले के रचयिता कौन है? भगवान दत्त शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राहत इंदौरी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी। दीप से दीप जले क्या है? दीप से दीप जले यह किसकी रचयिता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और राहत इंदौरी जी, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। राहत इंदौरी जी का यह एक मशहूर शायर है। क्या है? शायर है। कहाँ के? इंदौर के हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो यह क्वेश्चन एक बार जरूर पूछा जाएगा एक न एक दिन कि हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक मशहूर शायर थे। और अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी निधन हुआ था। इनका एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यह बीजेपी के अध्यक्ष कब थे? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कब थे? तो यह 1980 में बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं और यह बीजेपी के पहले अध्यक्ष थे। और यह कहाँ के थे? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर
सी गरीबी और ऑप्शन नंबर डी है जीडीपी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति। अब जान लेते हैं थोड़ा सा मुद्रास्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति का अर्थ यह होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े। ऐसा नहीं कि पहले बढ़ गई फिर घट गई फिर बढ़ गई, लगातार बढ़े और मुद्रा का मूल्य कम हो जाए। यह गणितीय आकलन पर आधारित एक अर्थशास्त्रीय अवधारणा है कि जिससे बाजार में मुद्रा का प्रसार व वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि या कमी की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए 1990 में 100 रुपये में जितना सामान आता था, अगर 2000 में उसे खरीदने के लिए 200 रुपये लगते हैं। कितने? 1990 में 100 रुपये में जितना सामान आता था और उसे सन 2000 में खरीदने में 200 रुपये लगते हैं, तो माना जाएगा कि मुद्रास्फीति 100% बढ़ गई है, यानी कि 100% बढ़ गई है। ऐसा नहीं कि आज बढ़ गई फिर कल कम हो गई फिर परसों बढ़ गई, इसे मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहेंगे, यानी कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? श्री विनोद धाम, श्री ई श्रीधरन, श्री एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन नंबर डी है श्री मनमोहन शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्री ई श्रीधरन। श्री ई श्रीधरन को भारत के मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही भारत में मेट्रो की शुरुआत की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है श्री ई श्रीधरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? रीची द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, लैब्रिन्थ यानी भूल भुलैया द्वीप समूह। तो यह कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह सक्रिय ज्वालामुखी से क्या हुआ अर्थ है कि यह हमेशा मतलब कि फूटते रहता है या चालू है अभी, इसमें से ज्वाला और मलबा निकलते रहता है, इसीलिए इसे सक्रिय ज्वालामुखी नाम दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। हैदराबाद में चार मीनार है। क्या है? चार मीनार हैदराबाद में, आगरा में ताजमहल है और दिल्ली में लाल किला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, इसका आंसर राइट आंसर हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण एवं कमान केंद्र का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणसागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से कौन से राज्य में संयुक्त उद्यम नहीं है? मतलब किस राज्य का नहीं है बाणसागर बांध परियोजना? छत्तीसगढ़ में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, या फिर बिहार में नहीं है, या उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में बाणसागर बांध परियोजना नहीं है, यानी कि यह तीन राज्यों से मिलकर बनी है। कौन सी? मध्य प्रदेश में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। क्या? बाणसागर परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? ऑप्शन नंबर ए हुगली, ऑप्शन नंबर बी महानदी, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी जमुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी पर बना है हावड़ा ब्रिज। कौन सी नदी पर? हुगली। और हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर बसा हुआ है। और अभी हाल ही में घोषणा की गई कि दुनिया
भारत का सबसे बड़ा ब्रिज बनने जा रहा है कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अभी यह बना नहीं है, जब बन जाएगा तब इसका बता दिया जाएगा आपको। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों से भी करवा ले, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ, जैसे ITI से रिलेटेड हो गया, या वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, या फिर यह अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, या अगर डेली करंट अफेयर के वीडियो पाना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन को वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 2015, ऑप्शन नंबर बी 2017, ऑप्शन नंबर सी 2018। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है 2014। इसका राइट आंसर है स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया गया था 2015 में। कब? 2015 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिशन क्या है? किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवास सेवाएं युक्त आश्रय प्रदान करना है? तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ऑप्शन नंबर बी विरासत शहर विकास और विस्तार योजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, यानी कि NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं, तो देख लेते हैं अपन इनको भी। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निकाय है, निलाभ है, निष्काम है, निकाय है। इसमें नी यह छोटी की मात्रा और उपसर्ग कहाँ लगता है? तो किसी भी शब्द के आगे कोई शब्द लगकर उस शब्द का पूरा अर्थ ही बदल दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का पूरा अर्थ बदल दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निकाय। पहले था काय और फिर इसमें सामने नी लगा दिया तो यह बन गया निकाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु के निकट आना, कोई वस्तु न मिलने पर उसका दोष निकालना, एक ही स्थान पर खड़े रहना, देने से साफ मना कर देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जरा बताइए? कोई वस्तु न मिलने पर दोष निकालना। चलिए, और अभी हाल ही में पेपर होने वाले हैं तो ये हिंदी और जीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ आपको प्रीवियस ईयर का सेट करा रहा हूँ। तो अब इन क्वेश्चन को जरूर देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यथावत का शब्द रूप निम्न में से कौन है? यथवत, यथावत, यथवत या याथावत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसने कहा गया है कि करेक्ट यानी कि सही शब्द हमें इसमें से चुनना है। तो इसका सही शब्द है ऑप्शन नंबर बी यथावत। आप देख लीजिए, त में लास्ट में र की रकार लगी हुई है, यथावत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है द्विगु समास। द्विगु समास में जैसे कि चौराहा, तिराहा, जिसमें भी आगे गिनती आए, क्या है? गिनती आए, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। क्या आएगी? गिनती। जिसमें भी गणना या गिनती होगी उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अमृत, अभरण, आभरण और अकारण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अमृत तो होगा नहीं, क्योंकि अमर्त तो होगा नहीं, क्योंकि अमर्त में आ उपसर्ग चाहिए तो इसमें अ लगा है, और अभरण में भी अ है, उपसर्ग आ नहीं है, और अकारण में भी अ उपसर्ग है, आ नहीं। तो अब बचा कौन सा? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है आभरण।
आभरण उपसर्ग आ से बना शब्द है आभरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तीर, तर, तीर, तीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है तीर। तीर कमान जो आपने सुना होगा, कमान का विलोम शब्द यानी कि कमान का उल्टा क्या है? तीर है। यह तीर तो दूसरा ही है और यह तो होगा ही नहीं और यह तीर भी नहीं होगा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिफला में निम्न में से कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी बहुब्री और ऑप्शन नंबर डी है इसमें द्विगु समास। तो मैंने आपको बताया था जिसमें भी गिनती हो, यानी कि इसमें अभी बोला गया है त्रिफला, तो इसमें भी गिनती है क्या है? 3। त्रिफला, तो जिसमें भी गिनती हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है? विश्वास, ईश्वर विषयक रति, ऑप्शन नंबर सी है समर्पण, ऑप्शन नंबर डी है आस्था। तो आप याद रखिएगा भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश्वर विषयक रति। क्या है? ईश्वर विषयक रति इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। समधन कल्प, समधन कल्प, समधन कल्प, समधन कल्प। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समधन कल्प। क्या है? समधन कल्प इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी वैसा ही है, किंकर के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है किम धर कर, किम धन कर, या फिर किम धन कन, या फिर किम धन कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किम धन कर। देख लीजिए इस तरीके से बना है किम धन कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षण का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? यानी कि लक्षण सही शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए लक्षण, ऑप्शन नंबर बी लाक्षण, ऑप्शन नंबर सी लाचन, ऑप्शन नंबर डी लक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बाद में अधिकारी बने के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है? उत्तराधिकारी, 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 उत्तराधिकारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उत्तराधिकारी। जो बाद में अधिकारी बने हों उन्हें उत्तराधिकारी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसने ऋण उतार दिया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ऋणी, उऋणी, उऋण और अनऋणी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उऋण। जिसने भी अपना कर्ज उतार दिया हो या कर्ज चुका दिया हो या ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहा जाता है, यानी कि उसके ऊपर अब कोई ऋण नहीं है। और ऋणी उसे कहते हैं जिसके ऊपर ऋण हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामदेव के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है अनंग, मदन और मनोज। ये किसके? कामदेव के सही पर्यायवाची रूप है अनंग, मदन और मनोज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भवहिनी त्रासती, मुख नटती, आखिनी सौ लपटाती, एची छुड़ावती, इची कर आगे अवती जाती, निम्न में से कौन सा रस है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है शांत रस, ऑप्शन नंबर बी है भक्ति रस, ऑप्शन नंबर सी है वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर डी है श्रृंगार रस। तो शांत रस तो इसमें है नहीं और भक्ति रस भी नहीं है और वात्सल्य रस या हास्य रस कहा जाता है तो हास्य रस भी इसमें नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रृंगार रस। इसमें कौन सा है? श्रृंगार रस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सदन, निकेतन और
ये है घर के लिए सही पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर पूरे शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रट था, तो रट में हमने अंत लगाया तो वह रटंत हो गया। क्या? रटंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? निष्ठुर, निष्ठुर, निष्ठुर और निष्ठुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्ठुर। निष्ठुर करुण का, करुण यानी दया भाव, और निष्ठुर यानी उसके अपोजिट होता है, और विलोम शब्द अपोजिट ही होता है। तो करुण का अपोजिट क्या हो जाएगा? निष्ठुर, यानी कि किसी के अंदर दया भाव न होना। इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागिनी बजती, निम्न में से कौन सा अलंकार है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। अलंकार, दुखी दोपहरी घाम की छाहो चाहती छाह में निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यह इंग्लिश का। चलिए अब साइंस का देख लेते हैं। इसमें जब हम एक पानी से भरी एक बाल्टी उठाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत बल होता है घर्षण बल, पेशीय बल, स्थिर वैद्युत बल या चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल तो इसमें होगा नहीं, और ना ही घर्षण बल होगा, और स्थिर वैद्युतिक बल भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेशीय बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक अप्रत्यक्ष रोग है, यानी वेक्टर बॉर्न डिसीज है? ऑप्शन नंबर ए हैजा, ऑप्शन नंबर बी एड्स, ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, ऑप्शन नंबर डी तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस, या जिसे कहते हैं टीबी। तो यह हैजा, एड्स और टीबी यह एक संक्रमित बीमारियां है, लेकिन मलेरिया नहीं है, तो इसीलिए यह एक इसमें अप्रत्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन संरचनाओं के पास अगली पीढ़ी के लिए जानकारियां है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी कौन रहता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है डीएनए, ऑप्शन नंबर बी है आरएनए, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी है नाभिक। तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी पता करने के लिए, या फिर कौन किसके वंश से है यह पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक क्या है? कंडरा या टेंडन, उपास्थि या कार्टिलेज, ऑप्शन नंबर सी है बोन या हड्डी, स्नायु या लिगामेंट। तो इसमें से लचीला कौन सा नहीं है? कंट्रा या टेंडन यह भी लचीला होता है, और उपास्थि यह भी लचीली होती है, स्नायु या लिगामेंट यह भी लचीला होता है। तो लचीला कौन सा नहीं होता है? हड्डी या बोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खेती योग्य क्षेत्र में अवांछित पौधा यह पोषक तत्वों, आश्रय व सूरज की रोशनी के लिए मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन नंबर ए खरपतवार, ऑप्शन नंबर बी मैदानी कीट, ऑप्शन नंबर सी भंडारण कीट, ऑप्शन नंबर डी फसल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वह एक खरपतवार होता है, यानी कि फसल के अलावा जो भी फालतू पौधे उगते हैं जो फसल को प्रभावित करते हैं, बढ़ने नहीं दे, या फिर फसल अच्छे से नहीं होती है, तो वह उसके लिए होता है क्या? खरपतवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के 16 ग्राम परमाणु की संख्या की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, तो यह परमाणु की संख्या की गणना की जाती है। यह परमाणु द्रव्यमान दे रखा है इन्हें 4.0 U। तो
इसका सूत्र होता है 6.02 गुना 10⁻23, जिसमें 4 का गुना कर देंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24.9 गुना 10⁻23, क्या 10⁻23। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के नाभिक में की खोज किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड या फिर मिल्किन का तेल ड्रॉप प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी प्रयोग, क्योंकि जे थॉमसन ने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने किसकी, प्रोटॉन की भी खोज की थी और न्यूक्लियस की यानी कि नाभिक की। लेकिन इन्होंने प्रोटॉन का नामकरण नहीं किया था, नामकरण किया था गाल्डविन ऑस्टिन ने, इसीलिए गोल्डस्टीन ने नामकरण किया था, इसीलिए प्रोटॉन की खोज में नाम आता है किसका, गोल्डस्टीन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Fe2O3, क्या Fe2O3 इसका राइट आंसर है, जंग लगने का रासायनिक सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखली ईंटों से बनी बाहरी दीवारों वाले घर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आगे हवा को फंसाते हैं और गर्मियों में कमरों को ठंडा रखते हैं, कौन? खोखली ईंट वाले घर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक वस्तु समतल दर्पण के सामने उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब होगा। समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं हम। दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर, यदि दर्पण के सामने वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर पर, मान लीजिए कि यह दर्पण है और यह 10 सेंटीमीटर पर सामने वस्तु रखी है, तो दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर इसकी इमेज बनेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर, यानी इसका डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खमीर का उपयोग अल्कोहल और वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है, सूक्ष्म जीवों की किस श्रेणी से यह संबंध रखता है? कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कवक। खमीर एक कवक या फंगी है, क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी को एक बेल जार के अंदर रखा जाए तो हवा बंद है, यदि घंटी बज रही है तो वायु को धीरे धीरे एक निर्वात पंप की मदद से हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देख ले। यदि हवा नहीं है तो ध्वनि नहीं चलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हवा स्तंभ में कंपन का आयाम घटता है, क्या होता है? घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कपड़ा उद्योग में डाई के लिए, या फिर कृत्रिम शर्करा बनाने के लिए, या उर्वरक बनाने में, या अम्ल तत्व नाशक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अम्ल तत्व नाशक में। अम्ल तत्व का नाश करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप क्षेत्र में किस प्रकार की इमारतें अधिक सुरक्षा प्रदान करती है? भूकंप रोधी बहुमंजिला इमारतें, या मिट्टी और पंख से बनी इमारतें, या फिर कांच और ईंटों से बनी इमारतें। तो इसका देख लेते हैं। भूकंप रोधी इमारतें यानी कि अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स, भूकंप रोधी इमारतें ही ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह कई बार पूछा जाता है कि भूकंप का स्केल किस में मापते हैं? तो इसका नाम होता है रिएक्टर स्केल। किस में? रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के पानी का वाष्पीकरण, मीथेन का जलना, कपूर का ऊर्ध्वपातन, कॉफ़ी में चीनी घोलना। यदि हम किसी भी चीज़ को मिक्स कर दे रहे हैं तो उसे यदि वापस नहीं निकाल सकते हैं तो वह एक केमिकल रिएक्शन कहलाती है।
यानी कि हम उसे वापस नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि नमक प्राप्त करने के लिए हम समुद्र का पानी वाष्पीकरण कर रहे हैं, लेकिन वह वापस से समुद्र में आ जाएगा। और कपूर का ऊर्ध्वपातन करेंगे और फिर उसके बाद में फिर भी वह मिल सकता है। और कॉफ़ी को चीनी में घोलने से भी हम कॉफ़ी को अलग कर सकते हैं, उसे पूरा जलाकर। लेकिन मीथेन का जलना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन तैयार करने के लिए हरे पौधे निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, खनिज और सूर्य का प्रकाश का उपयोग करता है पौधा। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। बताइए आपको यह प्रीवियस ईयर के पेपर सेट कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह सेशन कैसा लगा। और यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का यह जो वीडियो सीरीज़ चला रहा हूँ यह आगे और बनाऊँ या नहीं, क्योंकि अभी 20 तारीख से जेल प्रहरी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके लिए यह कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा उसमें। तो यदि सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।